अभी लोकसभा चुनाव का मौसम घर आता जा रहा है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही सभी प्रत्याशी के सांस भी फूलने लगी है और सभी ये सोचने लगे हैं कि कौन आ रहे हैं और प्रत्याशी के साथ साथ यह भी एक हवा चलने लगा है कि पूर्णिया में कि अब की बार टिकट किसी होगी, एनडीए से कौन होंगे और महागठबंधन से कौन होंगे। अभी तक यह तय नहीं हो पाया है, चेहरा भी सामने नहीं आ पाया है। बहरहाल एक दूसरी पार्टी जब उनका भी वर्चस्व बना है पूर्णिया में, आपको बताते चलें कि जब से पप्पू यादव अपने छाप छोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़े हैं और वह जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, जनता का सेवा लगातार कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के आइडियलाइज न्यूज के शशिकांत ने जब जिला परिषद संजीव कुमार उर्फ विवेक का यादव से बातचीत किए तो देखिए खुलकर उन्होंने पप्पू यादव के पक्ष में कैसे कुछ कहा। तो चलिए जुड़ते हैं शशिकांत के बातचीत से। अभी जो है अधिसूचना जारी हो जाएगी लोकसभा चुनाव का जो, और आप पूर्णिया की जनता के तौर पर आप इस चुनाव को जो है किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, पूर्णिया की जनता के हिसाब से कहें या पूरे देश की जनता के हिसाब से कहें या पूरे राज्य के जनता के हिसाब से कहें या फिर हम जिला परिषद सदस्य हैं तो जिला परिषद क्षेत्र की संख्या के हिसाब से कहें, पंचायत वार के हिसाब से कहें, मोहल्ले वार के हिसाब से कहेंगे, हम तो लोगों से अपील करेंगे कि जो काम करने वाला लोग है, जो आपके सुख दुख में खड़ा रहने वाला लोग है, उनको ही चुनना चाहिए। तो आपके हिसाब से सर पूर्णिया में काम करने वाले चेहरा कौन है? देखिए, अभी जहाँ तक बात है तो पूर्णिया में मैं क्या कोई भी मैक्सिमम जनता से अगर पूछेंगे कि पप्पू सेवा करने वाला कौन है तो वो कहेंगे पूर्व सांसद राजेश रंजन उस पप्पू यादव ही ऐसे लोग हैं जो बिना बुलाए जहाँ भी दुख की घड़ी होती है कम से कम वहाँ तो निश्चित रूप से पहुँचते हैं। वो चाहे कोई सड़क दुर्घटना हो जाए या किसी भी तरह का हत्या हो जाए, किसी भी तरह का ऑकरेंस हो जाए, किसी को इंसाफ नहीं मिलता हो। अभी मैं जानता हूँ रिसेंट में एक चंपानगर के लोग थे जो हरियाणा में काम करने गए थे, उनकी मौत हो गई, उनकी डेड बॉडी लाने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो वो दौरे दौरे पप्पू यादव के पास आए और पप्पू यादव ने बजाबता एसी एम्बुलेंस और मतलब जितना जो सुविधा के साथ हो सकता है उन्होंने डेड बॉडी मंगा के दिया। तो निश्चित रूप से लोगों को जब मुसीबत आती है तो पहला नाम अगर जहन में आता है तो वो पप्पू यादव का आता है। और पूर्णिया में माहौल भी मेरे समझ से ऐसा ही है कि पप्पू के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। इवन कि पप्पू यादव के विरोधी भी अगर साइड में पूछ लेंगे राजनीति से हट के, कैमरा से अलग, तो कहेंगे कि निश्चित रूप से पप्पू यादव के जैसा जनता का सेवक, सेवा करने वाला और पप्पू जनता के बीच रहने वाला दूसरा कोई नहीं है। वो विरोधी भी कहेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी भी खेमे का हो। पप्पू यादव का विरोध वो कैमरा के सामने राजनीति के लिए कर ले, लेकिन दिल से पूछेंगे तो वो भी विरोध नहीं कर पाएंगे। सर, लोगों का कहना कि पप्पू वर्सेस पप्पू खेला होगा पूर्णिया में, तो इन बातों में कितने सर? देखिए, ये तो बड़े लोगों की बात है भाई कि किनको टिकट देगी, किनको नहीं देगी, किनका वर्सेस क्या होगा नहीं पता। लेकिन मैं तो कहूँगा कि पप्पू वर्सेस पप्पू मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि लोगों के दिल में पप्पू यादव राज करते हैं। पप्पू यादव इतना सेवा कोई नहीं करते। मैं तो अगर कोई वैसा विरोधी है तो वो भी बता दें कि पूरे बिहार में, मैं देश का तो नहीं जानता, पूरे बिहार में पप्पू यादव जैसा लोगों के बीच रहने वाला, सेवा करने वाला एक भी कोई नेता हो तो बता दे, मैं मान लूंगा। आपका सीधे सीधे कटाक्ष सांसद संतोष कुशवाहा पर है, जिस तरह से आपका जो है लग रहा है मतलब देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं भाई, सांसद 2 बार रह चुके हैं संतोष कुशवाहा। मेरी कैपेसिटी नहीं कि मैं उन पर कटाक्ष करूं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, लोगों से अपील भी कर सकता हूं कि जो भी आपके बीच आपका सेवा के लिए आपके साथ हर समय खड़ा रहने वाला लोग है उन्हीं को चुने। ये हमारा अपील है, चाहे किसी भी पद के लिए। सिर्फ पार्टी का टिकट लेके आ जाए, पार्टी के नाम पे अगर आप वोट दे देते हैं तो अगर आप ये कहते हैं कि नेता खराब होता है तो यहाँ पे माफ कीजिएगा, अगर आप गलत लोगों को चुनेंगे तो गलत होंगे ही। सर, आपने बहुत अच्छा बात कह दिया पार्टी लेवल पे। तो आपको पता है कि पूर्णिया में महागठबंधन और एनडीए का हवा चलता है, तो ऐसे में अगर महागठबंधन से पप्पू यादव जी को टिकट नहीं मिलता है और जाप से ये लड़ते हैं तो इनका अस्तित्व क्या रह जाएगा?
देखिए, पप्पू यादव ये सभी जगहों पे लागू नहीं होता है, कम से कम पप्पू यादव पे लागू नहीं होता है। पप्पू यादव हो सकता है कि महागठबंधन में चले जाएं और अच्छी बात है, लेकिन पप्पू यादव अपने आप में ही काफी है। पप्पू यादव का गठबंधन आम जनों से है, आम लोगों से है, आम जनता से है। इसीलिए पप्पू यादव को निश्चित रूप से जनता चुनेगी। टिकट जो जिनको देना दे वो मैं नहीं जानता, ना उतना बड़ा नेता हूं मैं, लेकिन पप्पू यादव का गठबंधन निश्चित रूप से पूर्णिया के जनता से है। सर, जनता का रुझान एनडीए की तरफ दिख रहा है, लेकिन एनडीए की तरफ दिख रहा है, लेकिन यह भी रुझान दिख रहा है, जनता कह रहे हैं कि अगर जदयू को सीट मिलता है तो जदयू को वोटिंग नहीं करेंगे, दूसरे को वोटिंग करेंगे या नोटा को दबा देंगे। हालांकि जब जदयू को सीट नहीं मिलता है, बीजेपी के किसी चेहरा को सीट मिल जाता है, तब कितना असर पड़ेगा इन पर? देखिए, वो तो जहाँ तक बात है कि कुछ बीजेपी के कैडर वोटर हैं, वो हो सकता है कि संतोष कुशवाहा को पसंद ना करें या किसी को ना करें, वो तो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आम पब्लिक, ये जो 27 दिन का परिणाम पूर्णिया हुआ और पप्पू यादव पिछले कई महीनों से लोगों के बीच कंटिन्यू है, और 20 साल तक तो पूर्णिया के पप्पू यादव कुछ भी नहीं रहे, लेकिन सब लोगों से जुड़े हुए रहे। तब तो आज जहां भी पप्पू यादव जाते हैं तो उनको उतना ही प्यार दुलार मिलता है। सर, आपने कहा परिणाम पूर्णिया, अमूमन लोगों का कहना है कि पप्पू यादव जी का जो है पकड़ पूरे बिहार में है, और परिणाम पूर्णिया में बिहार के पूर्णिया के लोग कम थे और दूसरे जिला के लोग ज्यादा थे और लोगों को बुलाया गया था। इन बातों में सच्चाई? देखिए, ऐसा है कि बहुत पुरानी कहावत है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है, और एक कहावत है गांव घर में कि काने के मनता आंख में कटकी, ठीक है। तो पप्पू यादव अगर इतना बड़ा सभा किए तो वो हो गया कि बाहर से भाड़े का लोग आए, तो बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा था लोगों को, और बहुत सारे लोग देखे और कैमरा पे देखे कि वो लोग पूर्णिया के हैं या फिर दूसरे जगहों से मंगाई गई है। तो विरोधी तो चंद तरह की बात करेंगे ही, लेकिन पप्पू यादव, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि पप्पू यादव जैसा सेवा करने वाला लोग पूरे बिहार में बता दे, एक दूसरा जोड़ी लगा दे, मैं मान लूंगा। लोगों का यह भी कहना है सर कि जितना जनाधार वो दिखा रहे हैं उतना जनाधार नहीं है। यह भी कहना है कि जहां जहां जाते हैं फूल खरीद के वो दे देते हैं और उनके ऊपर फूल जो है छिटवा। मैंने पहले ही कह दिया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना हम सर आपको फूल दे दें, आपका मन नहीं होगा छीटने का तो आप जबरदस्ती छीट देंगे, ऐसा थोड़ी है सर। लोग एक फूल का बात क्यों करते हैं? देखिए क्या तन्मयता मेहनता से, और बहुत सारा वीडियो देखिए क्या पागलपन के साथ पप्पू यादव से लोग मिलते हैं, क्या आदर करते हैं, क्या सत्कार करते हैं। लोग कोई घर से जाड़ा के समय में चूड़ा लेके आते थे, तो कोई मुरही लेके आते थे, कोई मलाई लेके आते थे, तो कोई सब्जी लेके आते थे। निश्चित रूप से लोग दिल से पप्पू यादव को चाहते हैं, ना कि नेतागिरी के ख्याल से। हाँ, यह जो कह रहे हैं कि फूल छिटवाना, अभी मैंने एक नेता का वीडियो देखा था जो पप्पू यादव का थोड़ा सा कॉपी करने का कोशिश किए, जो अपने ऊपर थोड़ा सा फूल छिटवाए। तो भैया थोड़ा अच्छा बात है, अगर अच्छी चीजों की कॉपी करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जनता का यह भी कहना है और कुछ लोगों में यह भी भ्रामक फैली हुई है कि जीतने के पहले ये कर रहे हैं और जीतने के बाद जब सांसद बन जाएंगे तो लोगों का नहीं करेंगे। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इनको जनाधार जो दिख रहा है वो वोटिंग में जनाधार नहीं दिखेगा, क्योंकि इनका पिछला बैकग्राउंड इन्हें कहीं न कहीं सताएगा। देखिए, पिछला बैकग्राउंड का जहाँ तक सवाल है तो उस समय भी उन्होंने कोई आम जनता को कुछ किया नहीं, जो गलत लोग थे उनका विरोध किया या उनके साथ जो भी। लेकिन जहाँ तक बात है वो विरोधी का बात है। अभी जितना लाड़ प्यार दुलार पप्पू यादव को मिलता है, जितना दिली लगाव पप्पू यादव से है, किसी नेता से नहीं है। जिनको जो कहे, अभी जो 20 साल एमपी रहे हमारे यहाँ से, वो क्षेत्र में जाके देखें, और पप्पू यादव तो ऑलरेडी क्षेत्र में जा चुके हैं, वो सब कुछ लोगों को दिख गया है। लेकिन है क्या कि विरोध करना है तो विरोध करना है भाई, विरोधी का काम विरोध करना है। सर, पप्पू यादव का आपने पूरा भाषण भी सुना होगा, आपने रैली में भी गया होगा। लास्ट में एक भाषण दिए थे पप्पू यादव जी कि 500 रुपया ले लेना, वोट नहीं देना, लेकिन हम आपको 5000 रुपया देंगे। इसको कहां से आप देखते हैं? वो पैसा दे के वोट लेना चाह रहे हैं क्या? आप उसको पैसा लेके वोट लेना कह सकते हैं या विरोधी लोग कह सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव हर रोज 5000 नहीं, हजारों रुपया
बांटते रहते हैं। मैं कहता हूँ लाखों रुपया बांटते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि पप्पू यादव के पास इतना पैसा आता कहाँ से। भाई पप्पू यादव अगर लोगों का सेवा करते हैं तो बहुत सारे लोग सेवा में सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। अभी रिसेंट में मैं परसों की बात करता हूँ कि आज तक कोई नेता आए नहीं। एक मटिया ग्राम हमारे गृह पंचायत का भाग है, सरमज अली, उनका पैर कट गया था एक्सीडेंट में, इलाज में भी उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक मदद भी घर पे आके की, और उन्होंने कहा कि आपका कृत्रिम पैर भी मैं बनवा के दूंगा। उससे उसी तरह से मटिया चौक पे हीरा ठाकुर की पत्नी का डेथ हो गया था, उनको पहले भी हम लोगों ने मदद किया और पप्पू यादव आके आर्थिक मदद भी किए और आगे भी वादा किया कि हम आपको मदद करते रहेंगे। और ये तो सालों भर 365 दिन पप्पू यादव करते रहते हैं। तो उन बातों का वही कहने का तात्पर्य ये था कि पप्पू यादव मुसीबत में हमेशा 500 नहीं 5000 क्या 50,000 लेके खड़ा रहेंगे। इसका ये थोड़ा ही है कि पैसा दे के वोट खरीदेंगे, ऐसा नहीं है इसका मतलब। सर एक पुरानी बात है, आपको याद दिलवा दूं कि जब ये विधायक हुआ करते थे या सांसद हुआ करते थे तो उस समय में इनका जो है तैस कुछ और हुआ करता था। जब एक पत्रकार, ब्रांडेड पत्रकार इनसे लेने गए इंटरव्यू, तो उनको इन्होंने कहा कि तुम कितना कमाती हो, तुम्हारी क्या औकात है, जितना तुम कमाती हो उससे 25 गुना अधिक मैं बांटता हूँ। तो क्या ये बांटने के बलबूते के आपको लगता है कि आज जो ये बांट रहे हैं सांसद बनने के बाद भी यही जो आज सामान्य जो व्यवहार है इनका, यही समान व्यवहार रहेगा या फिर उग्र व्यवहार हो जाएगा इनका? देखिए आप लोग आज तक पिछली ही बातों को पकड़ के रखे हैं। अगर किसी इंसान, मैं तो कहता हूं कि भगवान से भी गलती हो जाती है। हो सकता है कि पप्पू यादव से गलती हुआ, मैं कहता नहीं कि गलती, अगर वो उनसे सवाल वैसा किए तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ वैसा पर्सनल कह दिया होगा। लेकिन मैं नहीं जानता उन्होंने कहा कि नहीं कहा, क्या कहा मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, आप सिर्फ एक गलती, अगर गलती किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, अगर एक गलती किया भी शायद, लेकिन जो 99 अच्छाई है उसमें उसे क्यों नहीं आप लोग हाईलाइट करते हैं, सिर्फ गलती को हाईलाइट करते हैं। किया कि नहीं किया गलती मुझे नहीं पता, अगर किया भी तो एक गलती को आप हाईलाइटेड करते हैं और 99 अच्छाई को हाईलाइटेड नहीं करते हैं, ये तो गलत बात है। सर इस तरह के प्रश्नों से, इस तरह का प्रश्न मैं कर रहा हूँ, आपके कैमरा में भी कैद हो रहा है, मेरे कैमरा में भी कैद हो रहा है। हो सकता है कि इस तरह के प्रश्नों से मेरे ऊपर भी हो जाए या दूसरे पत्रकारों के ऊपर भी हो जाए। ये मैं दावे के साथ यह एश्योर कर सकता हूँ कि पप्पू यादव हर किसी से प्यार करते हैं, वो चाहे मीडिया वाले हो, कैमरा वाले हो, आमजन हो, पंडित हो या भंगी हो, रोडपति हो या करोड़पति हो, पप्पू यादव सभी से प्यार करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप निश्चित रहें, पप्पू यादव आप सबों को प्यार देंगे, सबों को प्यार देंगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और पप्पू यादव प्यार दे भी रहे। सर ये बात रही पूर्णिया की, और पूर्णिया से आप दावा कर रहे हैं पप्पू यादव जी आएंगे, और लगता भी है चूंकि हवा उनका है। जैसे मैं फील्डिंग कर रहा था, नुक्कड़ चर्चा कर रहा था, तो हवा उनका ही दिख रहा था। तो मैं भी शुभकामना देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि वही आ जाए। लेकिन ये इस बार बीजेपी ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए सर, अब की बार 400 पार मैं ना दुनिया जानता हूँ ना देश जानता हूँ, मैं सिर्फ पूर्णिया जानता हूँ, और पूर्णिया की जनता निश्चित रूप से पप्पू यादव को जिताएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आपको क्या लगता है कि सर पप्पू यादव तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन भारत देश में प्रधानमंत्री कौन होंगे? राहुल गांधी होंगे या फिर जो है नरेंद्र मोदी? देखिए सर, ये डिपार्टमेंट आप लोगों का है, आप लोग एनालिसिस करते हैं, आप लोग करें, ज़्यादा बेटर है। इतने बड़े हम लोग नहीं हैं कि कह दें कि 400 आएगा कि 40 आएगा। मैं सिर्फ पूर्णिया जानता हूँ और पूर्णिया ही जानता हूँ। निश्चित रूप से मैं फिर से जनता से अपील करूंगा कि आप अपने सेवक, आप अपना बेटा, अपना भाई को चुने। प्रणाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जय हिंद।